मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की चौर प्रयोग 84 हो गया था। आज पढ़ना है 13 नंबर, मतलब न तु परदारान गच्छति वाला ब्रह्मचर्यामृत। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि दारान गमयति सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। न तु परदारान गच्छति। दारा माने स्त्री होता है, संस्कृत में बहुवचन लगा दिया, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। जिसका विवाह हो चुका है ऐसी पराई स्त्री को देखकर यदि हम किसी के अंदर विकार जागृत होता है तो क्या हो गया? अब्रह्म। इसमें महापाप बताया है। न तु परदारान गच्छति, विवाहित स्त्री के प्रति किसी प्रकार का खोटी दृष्टि उस पर नहीं डालना, उसके सेवन की भावना नहीं करना, और न दूसरे को भेजना कि हाँ जाओ वहाँ पर ये बहुत सुंदर कन्या है, ऐसा है तो तुम्हारे को बहुत अच्छा उसको सेवन कर सकते हो। कोई पैसा वैसा दे करके एक दूसरे को पर स्त्री सेवन करा देते हैं, उनको कुछ इनकम होता है, ऐसे करते हैं। जो पाप से भीति रखने वाला है अर्थात अणुव्रती है, उसे पर स्त्री के सेवन का त्याग करना चाहिए और 9 कोटि से त्याग करना चाहिए। अब यहाँ गमयति लिख दिया, मतलब हर किसी प्रकार से न करना न कराना, फिर मन वचन का किसी प्रकार से उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। इसी को परदारा त्याग अर्थात स्वदार संतोष व्रत कहो चाहे पर स्त्री सेवन के त्याग का व्रत कहो, एक ही बात है। आज स्पर्शन इंद्रिय एक ऐसी है, देखो ब्रह्मचर्य व्रत में सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की चर्चा आती है। क्यों? ये ऐसा है, स्पर्शन इंद्रिय सिर से लेकर पैर तक पूरे में व्याप्त है। स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया तो अन्य को जीतना सरल है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब रसना इंद्रिय का संबंध जिसमें भूख लगी उसमें खाने उतने टाइम है, लेकिन ये स्पर्शन इंद्रिय के प्रति यदि किसी का राग हो गया तो सोते जागते उठते बैठते यहाँ तक कि उसको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, दिन रात उसी के इसमें टेंशन में बैठा रहता है। कब वो कन्या मुझको मिल जाए, कब वो हमको भोगने को मिल जाए, दिन रात उसी में लगा रहता है। रावण को देख लो क्या हुआ स्थिति, क्या कमी थी। सब त्रिखंडाधिपति है, एक से एक सुंदर कन्याएं हैं, सब रानियां हैं, एक से एक विषय भोग की सामग्री है, लेकिन ये अनुराग स्पर्शन इंद्रिय का उसको कुछ भी नहीं सुहाता था। किसी की बात अच्छी सलाह दे वो भी उसको समझ में नहीं आता था। सबसे अधिक शक्तिशाली है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन और रसना दो को कामेंद्रिय कहा है।
अब स्पर्शन इंद्रिय के प्रति जो विकार भाव जागृत होता है वो खान पान की अशुद्धि से भी होता है। जैसे कामवर्धक जिससे उत्तेजना जागृत हो, विकार भाव जागृत हो, ऐसा तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक और राजसिक दोनों ही भोजन त्यागी व्रतियों के लिए निषिद्ध हैं। सात्विक भोजन करो। राजसी भोजन ज़्यादा लड्डू पेड़ा इमरतिया जिससे कि मतलब डाइजेशन भी नहीं हो रहा और खाते चले जा रहे हैं, तो ज़्यादा शक्तिवर्धक जो रहेगा ना वो भी विकार को जागृत करता है। इसलिए स्पर्शन और रसना दो इंद्रिय को कामेंद्रिय कहा है, काम वासना को जागृत करने वाले। सात्विक भोजन जितना डाइजेस्ट होता है और जिसको पाप बंध का कारण नहीं बताया है ऐसा ही भोजन करना चाहिए। घ्राण चक्षु श्रोत, अब इसमें तो मतलब माइनस पर माइनस कर दो, इसके प्रति अनुराग कम से कम लोग। हर रोज़ कोई सेंट लगा करके आते हो आप क्या? कुछ तो लगाता ही नहीं है। घ्राण इंद्रिय का विषय चक्षु और श्रोत। अब चक्षु इंद्रिय का विषय टीवी वगैरह थोड़ा बहुत कभी 1 घंटा आधा घंटा देख लिया, कुछ कर लिया, और उसमें भी अच्छी शिक्षाएं भी मिलती हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति जिसका जिसमें है अनुराग उस प्रकार का वो सीन निकालते हैं और देखते हैं। लेकिन अहर्निश काम करने वाला, अहर्निश दुष्प्रभाव डालने वाला तो स्पर्शन इंद्रिय। सर्दी गर्मी चल रहा है, कूलर दिन में भी रात में भी पंखा चल रहा है, नहीं सहन हो रहा है, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। भोजन आधा घंटा 1 घंटा करते हो बस, उस समय जो मिल गया अपने अनुकूल प्रतिकूल जो भी ये खाया और निकल गए। फिर बाद में तुरंत भोजन की याद नहीं आती, करते ही नहीं है, आते ही नहीं है। लेकिन 10 मिनट भी यदि पंखा चला गया और भयंकर गर्मी है, सबके साथ वही स्थिति है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का विषय बहुत व्यापक है, उसका सेवन ज़्यादा होता है। मतलब सर्दी गर्मी ठंडी जो भी आपको कोमल वस्तु है, अरे आप साड़ी बहुत मुलायम होनी चाहिए, बहुत कड़ी है तो नहीं पहन सकते, ये नहीं हो सकता। ठंडा गरम भोजन के समय भी तो ठंडा गरम देख रहे हो ना, क्या करना, तो बहुत तकलीफ है इसमें। लेकिन जिसने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया उसका संसार कितना चुलकप प्रमाणम। पंचेंद्रिय विषयों का अनुराग कब छूटता है? जब स्पर्शन इंद्रिय का अनुराग छूट जाए तब। अब जब तक त्याग व्रत नहीं लिया है तब तक मन भागता है इधर से उधर। अरे ये हार बहुत अच्छा है, ये अंगूठी बहुत अच्छी है, ये साड़ी बहुत अच्छी है, और नियम ले लिया। जैसे अपने लोग आरी का हो गए, दीक्षा ले ली, तो हमारे को तो सूती साड़ी पहननी है एक से। तो जिधर अनुराग पहले दौड़ता था अब तो उधर से बिल्कुल क्रॉस हो गया जाते ही। और यहाँ तक भी कोई पूछता कि देखो नीली साड़ी वाले आगे बैठी थी, और हमको ध्यान ही नहीं किया किसके कौन तो नीली पहन के आया था, कौन सफ़ेद पहन के आया, और उपयोग ही नहीं उधर। और जब तक उसकी चाह रहती है तब तक उपयोग जाता है, और जब उसकी चाह ही नहीं रहती तो उपयोग भी नहीं जाता है। आप मार्केट से जा रहे हैं, आपको सीधे ज्वेलर्स के यहाँ जाना है, रास्ते में सब्जी मार्केट सब दुनिया और भी मार्केट, पर आपको उधर उपयोग है ही नहीं, जाना ही नहीं, देखना ही नहीं है, मतलब सीधे निकल गए। अरे आप देखा ना बीच में ये वाला मार्केट पड़ा था, हमारा उपयोग ही नहीं किया, बताइए। जिधर लक्ष्य है उधर ही उपयोग जाता है। तो इंद्रिय जय के लिए क्या राग को जीते? राग को कैसे जीतेंगे? त्याग के द्वारा जीतेंगे। त्याग कर दिया तो राग भी उत्पन्न नहीं होता, और राग ही नहीं है तो उसको ग्रहण करने की भावना, लेने की भावना भी नहीं होती। जैसे ये हो गया व्रत की परिभाषा। और विशेषार्थ देख लेंगे। प्रभाचंद्र आचार्य विशेष कुछ लिखते हैं, जिनके साथ धर्मानुकूल विवाह हुआ है उसे स्वस्त्री कहते हैं। इसके सिवाय अन्य विवाहित स्त्रियों को परस्त्री कहेंगे। अब परस्त्री में परिगृहित और अपरिगृहित, जो दूसरे के द्वारा विवाहित है उससे परिगृहित करते हैं, और जो अविवाहित है लेकिन वेश्या के समान है, चाहे जिसको भी सेवन कर लेती हो, तो वो अपरिगृहित होते हुए भी वो तो और अधिक गलत हो गया। वेश्या सेवन तो दोनों ही गलत है। ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोनों को त्यागना चाहिए, परिवाहित स्त्री का भी और वेश्या सेवन आदि का भी त्याग करना, और दूर से इनका त्याग करना चाहिए। इसमें भयंकर पाप भवावली बिगड़ जाती है। इतना धर्मात्मा था, नीति
नीतिज्ञ था रावण, लेकिन और सेवन भी नहीं किया, मात्र मानसिक विकार रहा, उसके कारण से भी 7 नरक में, तीसरे नरक में पहुंच गया। तो आसक्ति अथवा किसी अन्य भय से निवृत्त होने को व्रत नहीं कहते। अब भय बस, अरे राजा दंड देगा, हमारे परिवार वाले ऐसा कह देंगे, इसलिए डर के मारे मन मन में तो उसके प्रति राग चल रहा है, लेकिन भय के कारण सेवन नहीं कर पा रहा है, व्रत नहीं रहा। राग को छोड़ना है तो मेन तो ऐसा है। एक कथानक आता है, मंत्री पुत्र था, अब कुछ सेठ की पत्नी थी बहुत सुंदर, उसको देख लिया उसने, सोचा कि इसका तो हमें सेवन करना ही है, छोड़ूंगा ना इसको, अपनी पत्नी बना के रखूंगा। अब क्या हुआ, पता लगाता रहता, उसका पति राजा के साथ ही हुई, राज दरबार में काम करता था, तो बाहर चला गया। अब सोचा तो घर में ही अकेले हैं। अब वो जब भी बाहर निकलती तो उसके प्रति भावना खराब दिखाता, नज़र में आज कटाक्ष से इससे हाँ भाव चेष्टा कुछ चेष्टा करता रहता था। अब उसने देखा कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, बोला ऐसा है मैं आपके यहाँ आना आऊँगा, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। समझ गया कि कुछ ना कुछ गलत करेगा, मंत्री पुत्र है, बचना भी कठिन, राजकीय तो शासक वर्ग के साथ बचना और कठिन है। उसने एक बहुत अच्छा गड्ढा खुदवाया। हाँ, कडार पिंडक की कथा सुनी हो क्या? क्या कडार पिंडक की कथा है, कुछ ऐसी कथा है। अब क्या हुआ ना, उसके ऊपर एक सुंदर पलंग रख दिया और बीच में कुछ नहीं था, चादर सुंदर बिछा दिया, दरी अच्छी बिछा दी, खूब सुंदर श्रृंगार दिया उसको, और कहा दिया मंत्री पुत्र को, हाँ आना, मेरी भी इच्छा है बहुत, आप मुझे भी आप पसंद है, आप मुझे पसंद कर दे, मैं आपको पसंद करती हूँ। हो गया काम, बहुत खुश हुआ। रात में तो उसको नींद भी नहीं आई कि सुबह या राज तो चला जाएगा ये इसका पति। अब बोला अच्छे अच्छे पकवान मिष्ठान सब बनाए, राजा का मंत्री आएगा, उसका स्वागत करूँगी। अब उसको बिठाया पलंग पर, क्या हुआ, गिर गया नीचे गड्ढे में। अब उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ डाल दी थी, उसके पंख वगैरह सब, तो पूरे शरीर में उसके चिपक गए पूरे गोंद की तरह, और खाना बहुत लिमिटेड देती थी, बस जिंदा रहे इतना ही बस। इसकी कथानक है। तो जब वापस उसका पति लौट करके आ गया, अब क्या हुआ, राजा ने आज्ञा दी थी कि हमको एक ऐसा पक्षी चाहिए जो मनुष्य का आकार तो रहे मनुष्य का, लेकिन उसके पंख वगैरह चिपके रहे, ऐसा विचित्र पक्षी किसी ने देखा है क्या? तो कहा कि हाँ ला दूंगा। अब सबको दिखाया, एक तो मतलब और भी लंबी कथा तो नहीं कहूँगी, जितना प्रकरण उसके अनुसार से। अब राज दरबार लगा और उसके पतिदेव ने उसको ही जाकर हाजिर कर दिया, उसका भेद खुल गया। फिर ऐसा ऐसा था, कठोर दंड का पात्र बना, भूखे प्यासे जहाँ शरीर का नरकंकाल की तरह हो गया। बुद्धिमान जो स्त्रियां हैं किसी न किसी रूप में अपनी रक्षा कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। अब सीता महारानी का देख लो, अंजना का देख लो, दैविक शक्तियों से रक्षा हुई। जैसे मैना सुंदरी का देख लो। अब जो धवल सेठ मोहित हो गया था, कथानक तो है, श्रीपाल चरित तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? कृपाल चरित नहीं, वो अलग है, धवल सेठ, वो रैन मंजूषा की कथा में जो मैना सुंदरी कथा में आता है। तो धवल सेठ ने उसको नाव से गिरा दिया था, कोटि भट्ट श्रीपाल ही तो था, गिरा हाँ, तो उसको गिरा दिया नदी में, समुद्र में गिरा दिया था, तैर कर आया था वो। कथानक है, पढ़ लेना। कथानक तो सुनाना नहीं है, तो क्लास लेनी है। लेकिन क्या हुआ, देवों ने आकर रक्षा करी उसकी नाव पर, समुद्र में वो नाव, उसकी जो जहाज़ था उस पर दैविक शक्ति नमकार मन का चिंतन करती है, सारे शासन देवी देवता आ जाते हैं और धवल सेठ की अच्छी पिटाई करते हैं और फिर क्षमा में याचना करता है और उसको मुक्ति मिलती है।
चीज़ें ये तो सरल है। आगे इसके अतिचार देखो। अन्य विवाह करना नंग क्रीडा विटत्व विपुल त्रिशः इत्वरिका गमनम चास्मरस्य पंच व्यतिचारः। अगर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो अपने पुत्र पुत्री अपनी संतान का विवाह करने की तो छूट रखेगा, लेकिन आस पड़ोस में सबकी शादी करवाते फिरना, अरे मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा है, तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, इसका इससे संबंध कर लो, उसका उससे कराते फिरते दोस्त तो लगेगा। आपने अनुव्रत धारण किया तो अपने परिवार की छूट रखनी पड़ेगी, अपने बच्चों की शादी करनी है, लेकिन आस पड़ोस में कहीं भी चले गए, अरे हाँ देखो इसकी लड़की बहुत अच्छी है, होशियार है, ऐसा है, सुंदर है, आपने लड़का किससे करा दो, ये करा दो, जहाँ आता है यही बातें करते फिरना, आपका कोई प्रयोजन नहीं है। निष्प्रयोजन शादी विवाह की चर्चा करना और अन्य का विवाह कराने में बहुत रुचि रखना, ये चीज़ें। अन्य विवाह अकरना निकलेगा ना, संधि विच्छेद करेंगे तो। हाँ, फिर अनंग क्रीड़ा। अब इतनी वासनाएं जागृत हो गई हैं कि काम सेवन के अंग से अन्य अंगों से की क्रीड़ा करना, उस प्रकार से कुचेष्टा करते रहना, भाव को बिगाड़ना, माने विषय सेवन की इच्छा हो रही है, लेकिन अब कोई लड़की ही नहीं मिल रही, लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, तो वो चाहे कुचेष्टा किसी प्रकार करता रहता है अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए। अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रिशः, विपुल त्रिशः भाग सेवन की। अनंग क्रीड़ा विटत्व शरीर से कुचेष्टा करते रहना, अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील गाने सुनना और ऐसे अभद्र चेष्टा करते रहना, किसी भी लड़की को देखा उसके सेवन का भाव बना लेना, भले वो चाहे या न चाहे, ये सब ब्रह्मचर्याण व्रत के दोष हैं। इत्वरिका गमनम व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ खूब घूमना फिरना, हाव भाव उठना बैठना और गलत कार्य भी कर लेना, ये सब अतिचार हैं। कौन 5 अतिचार बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया, अन्य विवाह अकरना, फिर अनंग क्रीड़ा करना, विटत्व कुचेष्टा करना, तृष्णा बहुत तृष्णा होना कि कब मेरी शादी हो जाए, कितने लोग, और यहाँ तक कह देते मेरी शादी नहीं करोगे अभी तक तो जहर खा के मर जाऊँगा, यहाँ तक। ये भगवान, कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पा रहा, चाहे जिससे फिर विवाह करा देते माँ बाप, ठीक करो जो करना सो करो। विपुल त्रिशा इत्तरिका गमनम, अब व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमना फिरना, विवाह के पहले ही विवाह हो जा रहा है आजकल तो, कोई एजुकेशन में कुछ ठिकाना नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। और यह व्यसन क्यों एजुकेशन से ज़्यादा फैल रहे हैं, और लड़कियों को हॉस्टल में भर्ती कर देते हैं, अब माँ बाप तो इधर हैं, वो कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। जुआ, चोरी, मांस सेवन करना, ये सब भी विकारों को जागृत करते हैं। एक मंत्री पुत्र था और एक था पुरोहित पुत्र, और एक मुसलमान था, और एक कुली जो स्टेशन पर सामान, चारों किसी स्थान पर जुआ खेल रहे थे। तो कोई ने शिकायत कर दी पुलिस वाले को, पहले उसने मना किया ये धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर जुआ नहीं खेलना, ये नहीं करना, नहीं माने, हम तो खेलेंगे यहीं पर, क्या करोगे। तो पुलिस पर रिपोर्ट डाल दी, पुलिस चारों को पकड़ के ले गए। अब जो मंत्री पुत्र था उसको समझाया कि देखो तुम लोग तो राजकीय सदस्य हो, अच्छी मंत्रणा देने वाले मंत्री पुत्र हो, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर खड़ा खड़ा रोने लग गया फूट फूट के, नहीं मुझसे बहुत गलत हो गया है, आगे मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, आप मुझे छोड़ दिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, ऐसा गलत काम कभी भी नहीं। और फूट फूट के रोने लग गया वहीं पर, शर्म के मारे। अब तो बहुत सब निंदा का प्रकरण हो गया ना, बात फैल गई सब जगह, अब सब उसको अच्छी दृष्टि से, अरे बहुत नालायक है, उसकी सब निंदा करने गए, तो वो शर्म आई उसको, रोने लग गया। ठीक है, विदा कर दिया उसको, ठीक, कोई सज़ा नहीं दे रहे, आप अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, छोड़ दिया, और उसने नियम ले लिया कि आगे ऐसा गलत काम नहीं करूँगा।
पुरोहित का पुत्र आया, हाँ अच्छी सलाह देने वाले आप ऐसा करते हो, नहीं करना चाहिए। तो धीरे से बोलता है ठीक है नहीं करूँगा, धीरे से। वो तो इतना ज़्यादा दुखी हुआ था, चल 100 रुपया जुर्माना लगा दिया उसको, 100 रुपये का जुर्माना। अब तीसरा आया, वो तो मुसलमान था, पर उसने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तो नमाज़ पढ़ते हैं जा कर के वहाँ, और इतना धर्म ध्यान करते हैं, अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, और तुम ऐसे हो, जुआ खेलते हो, नहीं करना चाहिए। क्या करूं, हम लोग क्या तो सब चलता है, अरे नहीं करना, बोलो नियम तो लिया ही नहीं उसने, तो 500 रुपया जुर्माना दे दिया उसको। और जो कुली का था परिवार का, मैं तो आप कुछ भी कहो, मैं तो जुआ खेलता हूँ, खेलूँगा, मेरे पिताजी भी जुआ खेलते हैं तो मैं क्यों नहीं खेलूँगा, मैं भी खेलूँगा, मैं तो जुआ छोड़ नहीं सकता। क्या किया, उसका मुंह काला किया, काला करके गधे पर चढ़ा के चारों तरफ घुमा दिया। तो कहता कुछ भी करो, हम तो जुआ खेलेंगे ही खेलेंगे। उसको सज़ा मिल गई, जेल की सज़ा मिली, दीर्घकाल तक जेल में जेल भरना पड़ा। और देखो कार्य सबने किया था एक जैसा, लेकिन दंड अलग अलग दिया गया। क्यों? अब भावनाओं के अनुसार अपराध होता है। एक भूल चूक से आप चल रहे थे, अचानक कोई चींटी मर गई, और एक ने कहा मारूंगा इस चींटी को, आती क्यों यहाँ पर, और जल्दी से मसल दिया उसको, ऐसे चुटकी से मसल के मार दिया। अब ज़्यादा कषाय तीव्र किसकी थी? हाँ, कषायों की तीव्रता, मंदता किसकी? कषाय हल्की है, अनजाने में हो गया अपराध। अब चारों में दोस्ती थी, अब दोस्ती में एक दूसरे को बुलाते हैं, अरे आज खेलो खेलो, कुछ नहीं तासीत है, खेलो, बैठा लेते हैं कुछ भी, तो वो बैठ जाते हैं। अब कितने लोग कहो मिथ्यात्व का त्याग करो, तो बोलते हम तो नहीं त्याग कर सकते, मुझे तो फ्रेंडशिप में यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, घूमने फिरने जाना पड़ता है, नहीं कर सकते। तो कम से कम श्रद्धा तो मत रखो, उधर जाना पड़े तो। अब हम लोग विहार करते हैं तो कभी शंकर जी का मंदिर, कोई पार्वती का मंदिर, कभी देव दुर्गा का मंदिर, अब जगह ही नहीं मिलती है आरचर्या को, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना। तो उनकी धर्मशालाएं होती हैं, मंदिर में ही उनके कमरे बने रहते हैं, तो वो लोग दे देते हैं साधु लोग के लिए, और उनको खुशी होती है कि मैं साधु संत मेरे यहाँ आ रहे हैं। पर हम लोग वहाँ मात्र रुक गए, तो रुकने मात्र से मिथ्या थोड़ी हो गया। हम तो, हमारा तो काम है बस वहाँ पर कमरे में, जहाँ जो कमरा दिया था वहाँ बैठे, अपना सामायिक करी, धर्म ध्यान किया, आहार के समय आहार किया, शाम को विहार कर गए, छुट्टी। इससे कोई मिथ्या तो नहीं होता है। लेकिन चला करके आप, अब हम तो परिस्थिति है, मुझे तो इतना पैदल चलना है, तो हम 40 किलोमीटर एक साथ नहीं चल सकते हैं, 50 किलोमीटर एक साथ नहीं चल सकते, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा। अब मात्र रुकने से मिथ्या तो नहीं हुआ, हमारी श्रद्धा थोड़ी हुआ, बल्कि हम लोग तो उनको ऐसा उपदेश भी देते हैं कि देखो आपके धर्म में ऐसा है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ऐसी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप आलू मूली गाजर खाते हो, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आप मंत्री जाप करो तो ओम ह्रीम नमः का जाप करो, ओम में तो पूरा ब्रह्मांड शामिल है। तो ऐसे कुछ कुछ धर्म दे के आते हैं। एक जगह हम लोग रुके थे, तो वहाँ बलि चढ़ती थी देवी के मंदिर में, जीव जंतु बकरी को इसको काट के वहीं पर चढ़ाते हैं, हिंसा करते थे। और कुछ व्यक्ति आए, सज्जन थे, माता जी आप यहाँ रुके हो ना, तो सबसे पहले इनसे ये कहो कि बलि न चढ़ाया करें, मिठाई चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ा दो। कुछ देवियों के सामने ऐसे घोर हिंसा करते हैं, रक्त बहाते हैं इतना, तो यही उपदेश करो आप इनको, हम गाँव वालों को सबको बुला लाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है करेंगे ज़रूर। उनको सब बताया, सब कुछ किया। अब कोई कर लगे कि मेरा तो मानता माना हुआ ही कर, फिर उन लोगों को पूरा समझाया कि इसमें और दोष है, तीव्र पाप का बंद होता है। अब कुछ लोगों ने तो नियम ले लिया कि हाँ मिठाई चढ़ाएंगे, कुछ लोग सुनते ही भाग गए, नहीं हो तो हमें अपनी रूढ़ी चढ़ानी है। जो अब जो मतलब जिनकी कसाय मंद हैं, वो सदुपदेश को सुनते भी हैं ध्यान से, और अच्छा लगे तो स्वीकार भी करते हैं।
हाँ, हिंसा से दोष, हिंसा तो पाप है ही है। आप देवी को प्रसन्न, देवी तो पूरे विश्व की माता मानते हो आप लोग, मतलब सबका हित करने वाली है देवी दुर्गा। उनको आप भगवान मान करके पूज रहे हो, भगवती कह रहे हो, और देवी को तो कहते हो कि विश्व कल्याणिनी है, विश्व का हित करने वाली हैं। फिर आप बलि चढ़ा रहे हो, तो क्रूरता भी हो और दया भी हो, दोनों कैसे बनेगा? देवी प्रसन्न नहीं होती बल्कि नाराज होती है। ये रूढ़ी मतलब कुरूढ़ी चल रही है। मतलब पंडित लोगों को मांस खाने का लोभ होता है तो ऐसा प्रसिद्ध कर देते हैं, हाँ ये चढ़ा दो, बलि चढ़ाओ तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, तुम्हारा व्यापार चलने लग जाएगा, तुम्हारे घर में समृद्धि हो जाएगी, कलह बंद हो जाएगा, क्या क्या झूठा अनाउंसमेंट करते हैं, बाकी ऐसा है नहीं। तो इस तरह से मिथ्यात्व फैल जाता है। जहाँ मिथ्यात्व है वहीं सारे पाप पलते हैं, सही पूछो तो, क्योंकि भ्रांति हो जाती है ना, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग कहते कन्याकुमारी से 60 किलोमीटर पहले कटगुमलय, वो जैनियों का ही क्षेत्र था। वहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ पहाड़ के ऊपर उकेरी हुई हैं। उन लोगों ने क्या किया, अपने अंडर में कर लिया, वैष्णव संप्रदाय में चला गया वो मंदिर। तो अष्टानिका महापर्व आ गया और सुंदर पहाड़ी देख करके, अच्छा दृश्य देख करके माता जी ने कहा अब तो व्रत उपवास करना है तो यहीं रुकना चाहती हूँ मैं। तो गर्मी में अच्छी कि अब ज़्यादा चलना होगा भी नहीं व्रत उपवास में। अब वहाँ एक भी धर्मशाला जैनियों की नहीं, जैनियों का था ही नहीं, सब थे जैनियों के ही। धर्मशाला तक उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो माता जी से उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है आप रुको, आपकी इच्छा है तो किराए पर ले लिया धर्मशाला। 8 दिन के लिए क्या किराया दे देंगे, कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा ये नहीं बताया हम किराए पर लिया, हाँ आप रुको सब व्यवस्था हो जाएगी। माता जी की इच्छा चले तो सही पहाड़ पर, अपना नहीं तो एक बार देखे तो सही, दिखता तो है अच्छा। उनके मन में कुछ ऐसा आया कि जैन का ही होना चाहिए। वो गए वहाँ पर, तो मुर्गा चढ़ाने के लिए, काटने के लिए सब पूरी पंडित लोग बड़े बड़े मूर्तियाँ, मतलब कागज़ की बना रखी थी, कुछ लोगों ने मिट्टी की बना रखी थी, देवी दुर्गा सब। तो माता जी का कुछ प्रभाव ऐसा था, हम लोग श्रमण संस्कृति से हैं, हम वैसे निरीक्षण करने के लिए आए हैं, हमारे भी भगवान यहाँ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, उनको पूरे पीछे से खूब आशीर्वाद दिया, तुम्हारी समृद्धि हो, सुख से आता रहे, अच्छा। तो खुश हो गए, तो हाँ दिखा देंगे आपको भगवान। अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खिसकाई और फिर निकाल कर दिखा, देखो यहाँ से जाओ, ऐसे इधर पहाड़ पर आपकी सब मूर्तियाँ हैं। और सही में इतने सुंदर सुंदर भगवान पहाड़ पर उकेरे हुए, जाने का रास्ता बता दिया। और नीचे उतर करके भी रास्ता, कुछ मूर्तियाँ थी। फिर हम लोग रोज़ जाने अष्टानिका में वहीं रुक गए, प्रतिदिन वंदना करने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, माता जी के हम लोग के सामने ही एक महिला आई और मुर्गा को उसको कटवाना ही था। माता जी ने कहा आप लोग तो नीचे जाओ आहार करने, मैं तो यहीं बैठूँगी, इसको कटने नहीं दूँगी, कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं होने दूँगी। उसको खूब समझाया कि मेरा आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा तेरे पुत्र को, नहीं मेरा बेटा बीमार है, मैंने माना है, चढ़ाऊँगी तभी मेरा बेटा बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। अरे नहीं मरेगा, बहुत समझाया तो नहीं माने। तो फिर अब डर दिखाया क्या, हमारे सामने दिल्ली के थे, उनका नेताओं से अच्छा परिचय था, उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस पर को, मतलब कि ऐसे ऐसे यहाँ जैनियों का क्षेत्र है, यहाँ पर मंदिर भी अपना मंदिर है और ये ऐसे यहाँ बलि चढ़ाते हैं। वो पंडा डर गया कि दिल्ली वाले हैं, कहीं मेरे को हथकड़ी लगा। उसने कहते हम नहीं कहा बलि चढ़ाएंगे नहीं आज तो चल। और रोते रोते नीचे उतर गई। फिर उसको पंडित को भी समझाया, तुम ये काम करोगे तुम्हारे परिवार में दुख दारिद्र बढ़ता चला जाएगा, हिंसा से पाप का बंद होता है, मिठाई चढ़वाया करो, कुछ और आइटम चढ़वा दो, सोना चांदी हीरा मोती माणिक जो उनसे लेना, इनको तो गरज है तो कुछ भी दे देंगे, चांदी का कुछ सामान चढ़वा लो, हार देवी के लिए हार बनवा लो, ऑर्नामेंट्स बनवा लो, लेकिन ये बलि चढ़ाना बंद करो। तो हम लोग जब तक रुके तब तक तो बंद रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पुलिस का पहरा पड़ने लग गया, मतलब ये कोई नहीं हो सकता। फिर बाद में क्या हो पता नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि मिथ्या भ्रांतियों के पीछे पड़कर आज जैन भी उसमें लग जाते हैं, मुसलमानों के पास जाते हैं, कोई हनुमान के पास जाता है, कोई कहीं जाता है। पर आप जैन धर्म पर विश्वास रखो ना, क्यों नहीं रखते? विश्वास आस्था है
तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से ही बच जाते हैं। कितने ऐसे केस हैं जिसमें कि असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हुए। एक दिन मैंने आपको बताया था कि नागपुर में मंजू जैन एक है, आचार्य विद्यासागर महाराज की भक्त है। वो भक्तामर की साधना करती है अहर्निश, जितना मतलब 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठ को जाप ही करना उसका काम है। समृद्ध परिवार है, खाना बनाने वाले हैं, सब अपना है, झाड़ू पूजा सब करने वाले, कोई काम उसको घर करना नहीं पड़ता था। जल मंत्रित करती थी और हॉस्पिटल में जाकर सभी रोगियों को पिलाती थी और उनको मंत्र का रेकी देते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, वो सब देती थी। उससे वो आरोग्यता होती गई। कैंसर तक के रोगियों को उसने सबको स्वस्थ कर दिया। पर आप कहाँ दौड़ते हो? डॉक्टर के पास। अरे आस्था रखोगे ना तो सब ठीक होगा। उनका भी करो, लेकिन ये मान लो भक्तामर भी पढ़ रहे हो, मंत्र कर रहे हो, आपको ऐसे ही लग रहा है नहीं जाना ही पड़ेगा तो जाओ, लेकिन इसको मत छोड़ो। धर्म पर विशेष आस्था रखो। एक से एक असाध्य रोग धर्म के प्रभाव से दूर हो जाता है। साधु लोग के क्यों रोग नहीं होता? आपको इतना रोग होता है। हम लोग भी तो आप जैसे ही वही भोजन कर रहे, वही गेहूँ चावल दाल आटा जो आप खाते वही हम लोग भी खा रहे वही। तो फिर आपके ज़्यादा रोगी गृहस्थों में रोग ज़्यादा देखा जा रहा है, साधुओं में इक्का दुक्का कोई ज़्यादा। और हैदी भी तो सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक ट्रबल, असाध्य रोग तो नहीं के बराबर है। क्यों? साधना है, तपस्या है। मंत्र जाप से सारे रोग साता रूप परिणमन करता चला जाता है। जो पूर्वबद्ध असाता है वो साता रूप परिणमन कर जाएगा। और इंग्लिश मेडिसिन खाओ तो कई केस ऐसे हमने सुन लिए, दवाई रिएक्शन कर गया, उसके कारण पूरे शरीर में फुंसियाँ ही फुंसियाँ हो गई, ऐसे घाव हो गया कि उसमें पीप निकल रहा निरंतर। कितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी आए थे, यहाँ पर आए थे दिल्ली वाले हेमचंद जी, उनको खुद ही ऐसा हो गया था। कोई दवा ऐसी रिएक्शन कर गई, 4-5 साल तक शरीर से इतनी पीड़ा होती थी, फुड़ा फुंसी में, और उससे मवाद बहता था, ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। कोई गोली ऐसी खा ली जिससे कि स्थिति बिगड़ती गई और हर समय कष्ट का अनुभव होता, पीड़ा, इतनी भयंकर पीड़ा होती थी। एक घाव हो जाए उसमें कितनी पीड़ा होती, और पूरे शरीर में एकदम एक स्थान भी ऐसा नहीं जिसमें कि वो फूला फुंसी ना होगा, बड़ा मुश्किल से रिएक्शन हो जाता। एक बच्चे को तो कोई बुखार हो गया होगा, छोटी सी बच्ची को, नहीं लड़का ही था, लड़की नहीं थी, उसको इंजेक्शन दिलवा दिया बुखार ठीक हो जाए। 2 ही घंटे में उसका पूरा शरीर हरा पड़ गया, नीला पड़ता गया और मृत्यु को प्राप्त। आरा की बात है। एक इकलौता लड़का, एक ही बच्चा बहुत दिनों के बाद हुआ था, और लाड़ प्यार ज़्यादा कि भैया कहीं ऐसा नहीं इसको कुछ हो जाए और मतलब जल्दी ठीक हो जाए, कह दिया ना उसने, तो हाई पावर का इंजेक्शन दे दिया और छोटा सा बच्चा गोदी में खत्म हो गया। बालकों का इलाज तो कभी भूल करके भी आप इंग्लिश मेडिसिन मत लो। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक यही देर से ठीक होगा, लेकिन ज़िंदगी तो बचेगी, जीवन तो बचेगा। तुरंत ठीक होना चाहिए, तुरंत ऐसा होना चाहिए। आप भक्तामर का प्रयोग करो, नमकार मंत्र का प्रयोग करो, और कुछ ऐसा धार्मिक ऊर्जा रेकी वगैरह दिलाओ उनको, तो जिससे उससे भी लाभ होता है। तुरंत डॉक्टर की दौड़ जाते हैं। सिर दर्द हुआ तुरंत डॉक्टर के, पेट दर्द हुआ तुरंत डॉक्टर के, थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत डॉक्टर के। कहीं किडनी खराब हो रही, कहीं हार्ट खराब हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बड़े माता जी क्या बोलती थी, अब इसमें बोलोगे तो डॉक्टर ही डाकू है, डाकू डकैती डालते हैं। अगर लोभ हो गया तो डाकू, और सही है तो परमात्मा। लेकिन इस युग में पता नहीं परमात्मा वाले कितनी संख्या वाले हैं। वेंटिलेटर में मरे लाश को भी रखे रहते हैं और पैसा खींचते रहते हैं। धर्म पुरुषार्थ करो, बिना धार्मिक आस्था के न व्रतों का पालन होता है, न जीवन का रक्षण होता है, न परिवार में सुख शांति रह सकती है। त्रैकालिक सुख शांति समृद्धि तो धर्म से ही मिलेगी। व्रतों को धारण करो, व्रत धारण कर लोगे, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब हमारी जैन संस्कृति के अनुसार हो जाएगी। और जैन संस्कृति के अनुसार है तो अभय दान स्वयं को ही मिलता है, अन्य को ही मिलता है।
सब कुछ सुख, लौकिक सुख, पारमार्थिक सुख और पारलौकिक सुख, सारे सुखों का खजाना जैन धर्म है, जैन फिलॉसफी है। जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, व्रतों का पालन करोगे तो उस व्रत के प्रभाव से 7 से पुण्यार्जन होता है और उस पुण्य के प्रभाव से दरिद्रता भी दूर होती है, रोग शोक आदि व्याधि भी दूर होती है। सम्यक दर्शन की महिमा इसी में आप पढ़ चुके हो। सम्यक दृष्टि जी व्रतों के प्रभाव से अपना भावी जीवन हर मतलब दुख आएगा ही नहीं उसके जीवन में। आपको धर्मात्मा के ऊपर दुख तो आता है, लेकिन धर्म का फल दुख नहीं है, पाप का फल ही दुख है। पूर्वकृत किया हुआ पाप वो तो फल देगा ना, और उसने कुछ ऐसी साधना नहीं करी जिससे टैक्स चुक सके, तो भोगना ही पड़ेगा। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, निधत्ती और निकाचित। उसमें कितना भी कुछ भी करो पुरुषार्थ, वो कर्म नहीं कटते हैं। अगर कट जाते तो फिर चरम शरीरी को भी असाध्य रोग क्यों हो गया? सनत कुमार चक्रवर्ती था, उसको कुष्ठ रोग हो गया ना, श्रीपाल को भी हो गया था। और आपको अभी किसका बोलते हैं, वादिराज मुनिराज, नाम भूल जाते, हाँ, वादिराज मुनिराज को बहुत की तपस्या कर रहे, ऐसी कठोर तपस्या थी। जब जैन धर्म पर संकट सुना तो उन्होंने अपनी साधना से कुष्ठ रोग को तुरंत दूर कर दिया, और पहले परिसर सहन करते रहे, नहीं दूर किया। जैन धर्म में बहुत चमत्कार है। धनंजय कवि का आपने सुना ही है, पुत्र को सांप काट गया था, सिर्फ गंधोदक छिड़का, भगवान की स्तुति करी और सर्प का विष उतर गया। इस प्रकार का चिंतन करते रहो, मंथन करो, ध्यान करो, और इस प्रकार अपनी आस्था बनाएंगे तो जरूर ही लाभ होगा। तो सबसे पहले पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ना चाहिए। पंचेंद्रिय विषयानुराग नहीं छूटता है तो हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, सब करते हैं। 5 का 5 पाप वासनाओं से जागृत होता है। सीधा सीधी बात है। वासना, धर्म के प्रति आस्था नहीं, मेरा काम इसी से होगा, आस्था है तो कभी भी निगेटिव मतलब कोई ऊर्जा आपके पास आएगी ही नहीं। माइंड पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव, माइंड निगेटिव, रिजल्ट निगेटिव। समझ में आया? हाँ, माता जी ने कहा तो था कि नमोकार मंत्र इतना जप कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे यार, नमोकार मंत्र तो बताया क्या उन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया मेरा उन्होंने। लो, आपकी आस्था ही नहीं है। एक मुसलमान, उसको किसी महाराज ने बता दिया कि भाई ये वाला जाप कर तेरा संकट दूर हो जाएगा। तो संत हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे विश्वास है मेरा काम इसी से होगा। और नदी में बाढ़ आ गई और उसके पास करोड़ों की संपत्ति, कुछ ना जौहरी मतलब कुछ हीरे पन्ने का व्यापारी था, जा रहा था। अब उसने सोचा ये संत की वाणी कभी विफल नहीं होगी, और पानी दोनों तरफ फट गया और निकल गया। और जैनी खड़े, क्या कर रहा है? अरे मैं तो कुछ नहीं, तुम्हारे महाराज ने तो मुझे मंत्र दिया था और मैं तो उसी का जप कर रहा हूँ, मेरे को तो अपने आप रास्ता मिल गया। हाँ, मेरे तो चूहे, घर के चूहे बिल्ली भी जानते हैं नमोकार मंत्र। ये तो क्या है, इससे थोड़ी बात और कुछ हो नहीं, और कुछ नहीं, यही मंत्र है। आपकी आस्था नहीं है इसलिए आपका काम नहीं होता है। मेरी आस्था है तो मेरा काम होता है। एक व्यक्ति ताबीज पहने था, टोंगिया जी का परिवार का, हमने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगी कोई यंत्र तेरे को, पहले पहने क्या है वो तो दिखा। नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? माता जी मेरे को तो मुसलमान ने दिया था। नहीं, निकालो पहले, दिखाओ। मैंने उसको निकाल के देखा, उसको खींचा यंत्र को, उसमें क्या लिखा था? नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो चत्तारि मंगलम अरहंत मंगले हो, यही तो लिखा। क्या है ये? प्रसन्न सागर जी महाराज जी बताते हैं कि चत्तारि मंगलम अरहंत मंगले, ये पूरा सहित जाप करो तो कैसी भी परेशानी हो, मतलब नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण ये पूरा बोलना, चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम सब पूरा बोलना, चत्तारि शरणम पवजामन बोल करके एक एक मोती पर इतना पूरा बोलो। कैसा भी कठिन का एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका। और ये तो श्वेतांबरों में तो मांगलिक दो करके बोलते हैं और यही बुलवाते हैं। चत्तारि मंगलम, मांगलिक माने मंगला है ना। हाँ, मंगल, मम माने पाप, गल माने गलाने वाला, पाप को गलाने वाला, और मंग के साथ लाल मंगल, तो
पुण्य को लाने वाला, अस्थि नास्ति दोनों इसी में सम्मिलित है। हाँ, पाप को गलाने वाला और इधर मंग कर दिया एक साथ, फिर ला अलग कर दिया। पहले तो हमने गल मम और गल अलग किया, माँ अलग रहने दिया, तो उससे मतलब मम से पाप लिया और गलाने, पाप को गलाने वाला भी है, और मंग माने पुण्य और ला माने लाने वाला। मांगलिक बोलते हैं ना, मांगलिक दो पुण्य को लाने वाला। आस्था कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, पूरा नमोकार मंत्र या चत्तारी मंगलम कौन शुद्ध बोलेगा? बोलो एक जन, लड़कियों से बोलो, आप बोलो। नमो अरिहंताणम पूरा शुद्ध बोलो। टाइम भी हो गया, 5 मिनट बाकी है। एक बार और पास में आके बोलो ठीक से, थोड़ा सा कुछ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विवज्झायाम, नमो वेद सर्वसामान्यम, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा। चलो ठीक है, पर पूरा बोल देने दो। सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकित्मा, अरिहंता लोकित्मा, सिद्धा लोकित्मा, साहू लोकित्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोकित्मा, चत्तारी शरणम प्रव्रजामि, अरिहंता शरणम प्रव्रजामि, सिद्धा शरणम प्रव्रजामि, साहू शरणम प्रव्रजामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम प्रव्रजामि। केवली प्रणतो दो नाम। अब ये सभी पुस्तकों में अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम लिखा है, लेकिन धवला ग्रंथ का जो मूल मंत्र है ना, उसमें अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। कोई पर्णत्तम बोल देते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। इसमें ये अव्यय है, अव्यय में रूपावली विशेष विशेषण भाव नहीं लगेगा। जैसे अब मंगलम है तो क्या करते हैं, पर्णत्तम कर देते हैं, धम्मम कर देते हैं, वो गलत है। चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, अरहंत या अरिहंत दोनों को शुद्ध माना है। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम या अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, सिद्धा नहीं बोले, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि, केवली पर्णत्तो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। मूल में ये है। अब कुछ अपना अपना व्याकरण लगा लो करके पुस्तकों में अरिहंता लगा दिया, कहीं सिद्धा लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। तो क्या हम लोग जब वहाँ गए थे, सतना कहाँ, वहीं तो गए, सिवनी में गए थे, तो वो पंडित जी आए, उन्होंने पूरा उसकी फ़ोटो कॉपी खींच के रख रखी थी धवला पुस्तक की। देखा कि मूल मंगलाचरण धवला का यही है और ऐसा ही है, लेकिन पंडित लोग कुछ न कुछ अपनी कुछ न कुछ बुद्धि लगाते हैं और इसको विद्रूप कर दिया। अरिहंत मंगलम को अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, यानी किस अपेक्षा से क्या विभक्ति। यहाँ विभक्तियाँ नहीं लगेंगी। जो अव्यय होता है उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अव्यय माने अविनाशी, मतलब उसका वही फॉर्म है, हर बार वैसा ही बोलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। परिवर्तन जिसमें नहीं होता उसको अव्यय। व्यय माने हटना, बदलना, और अव्यय वैसा ही रहेगा। जैसे रामा श्यामश्च, च लिखा, अब च का अव्यय चले, रूपावली चलेगी क्या? यहाँ तो चलेगा, जैसा न है जैसा रूपावली। राम के घर तो रामस्य कर देंगे, रामस्य गृह, लेकिन यहाँ च माने होता है और, ये अव्यय है। अपि, च, ही, ये सब अव्यय है, इनका रूप नहीं चलता है। हाँ, ऐसे ये मंत्र हैं, जो मंत्र है उसमें रूपावली नहीं होती है। महामंत्र है नमकार मंत्र, इसको चत्तारी मंगलम ये भी मंत्र के अंदर ही गर्भित है, इसलिए इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन कर देते हैं लोग। पुस्तकों में भी वैसे ही छप रहा है, क्या करो, लेकिन मूल मंत्र जो ऐसा ही वैसा बोलना चाहिए। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, वो आकार नहीं लगाएंगे हैं। आपकी गलती नहीं, इसमें पुस्तक में इस तरह छपा है, इसलिए मैंने बुलवाया कि पुस्तक में भी गलत छप रहा है, तो पढ़ने वाले बच्चे क्या करें। पाठशाला में भी शायद ऐसे ही बताते क्या तो। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री सुपा विजयमती माता जी की।